Hello everyone, this question is from NCERT Exemplar, chapter Surface Areas and Volumes. This is one of the very good question. और अगर आपको चैप्टर सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है तो आपको NCERT एग्जाम्पलर के एक बार सारे क्वेश्चंस ज़रूर करके देख लेने चाहिए. तो दिस इज सैम्पल क्वेश्चन 2 विच इज़ बिफोर एक्सरसाइज 12.4 and this question is a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 4 cm and the diameter of the base is 8 cm. Determine the volume of the toy. If the cube circumscribing the toy, then find the difference of the volumes of the cube and the toy. Also find the total surface area of the toy. सबसे पहले उन्होंने आपको बोला हुआ है a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone. पहले आपके पास एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर ये क्या बन रखा है, कोन है, राइट. द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर. जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट, जब भी हाइट की बात करते हैं तो ये क्लियर है कि परपेंडिकुलर टू द बेस. अगर वो स्लांट हाइट की बात करते हैं तो स्लांट हाइट उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होता है, राइट. तो जब हाइट लिखा है तो अपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी हाइट है. दिस इज अ सिंपल हाइट. हाइट इज गिवन which is perpendicular to the 4 is 4 centimeter and the diameter of the base is 8 centimeter. और जो बेस है उसका diameter हमें given है 8 centimeter, right? This is 8. उन्होंने बोला है find the volume of the toy. तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. दोनों में से रेडियस कॉमन है तो आप इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे क्या बचेगा, एच प्लस 2r. अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें. 1/3 22/7. रेडियस इज हाइट, अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना है 4. दिस इज 4 4 16. हाइट इज सिलेंड्रिकल कॉनिकल पार्ट की हाइट है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज अगेन 4, राइट. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 into 16. 4 2s are 8. 8 plus 4 12. 3 4s are 12. This is 22 multiplied by 64 divided by 7. अब आप 22 और 64 को मल्टीप्लाई करें और देखिए आंसर क्या आ रहा है. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 64 तो आपके पास आंसर आएगा 1408 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब्स में आएगा, राइट. अब इसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. इफ अ क्यूब सर्कमस्क्राइब्स द टॉय. सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है कि जो क्यूब है वो इस टॉय को इस तरह से कवर कर रहा है कि ये उसके अंदर पूरी तरह से इनक्लोज हो रहा है. मतलब इसका जो वर्टेक्स है ये ऊपर क्यूब के एज को टच कर रहा है. इसका जो हेमिस्फीयर का बेस है वो क्यूब के बॉटम को टच कर रहा है और साइड वॉल्स को टच कर रही हैं. इस तरह से क्यूब इसको ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इसका डायग्राम बना लेते हैं. लाइक दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब एंड वन फेस विल बी देयर एट द बैक. 1 मिनट. कुछ इस तरह से ये क्यूब के अंदर पूरी तरह से इनक्लोज्ड है, राइट. मतलब क्यूब इसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब. और सर्कमस्क्राइब करने का आपको मतलब पता होना चाहिए कि सारी साइड से ये जो टॉय है ये क्यूब के पार्ट्स को टच करेगा, राइट. क्यूब्स के फेसिस को टच करेगा. तो अब हमारे पास है यहाँ पे देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड द टॉय. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब के वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यूब का साइड कितना होगा. साइड ऑफ क्यूब विल बी, अब देखें अगर क्यूब पूरी तरह से इसमें इनक्लोज है तो क्यूब की जो एक साइड की लेंथ बनेगी दैट इज 4
plus 4 which is equal to 8. So that is equal to 8 centimeter. Volume of cube is equal to 8 क्यूब, और 8 का क्यूब किसके इक्वल होता है? आपको 10 तक या फिर 12 तक सारे क्यूब्स टिप्स पे होने चाहिए, क्यूब्स भी और क्यूब रूट्स भी। इसके अलावा आपको 30 तक सारे स्क्वायर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, टेबल्स 20 तक आने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। अब आपने निकालना है डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड द टॉय। डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टॉय विल बी 512, और जो हमारे पास प्रीवियस वॉल्यूम आया था वो कितना आया था? -1408 डिवाइडेड बाय 7, जो हमने पहले पार्ट में निकाला था। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो 7 विल बी द LCM, 7 2s are 14, दिस इज 1718 एंड 7 5s are 35 माइनस 1408। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 6, दिस इज 7, दिस इज 1, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डेसिमल्स में भी चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शंस में भी छोड़ सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर आप टॉय के टोटल सरफेस एरिया को देखें तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, दोनों को प्लस करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए आपके पास हाइट और बेस तो है, बट आपके पास इसकी स्लांट हाइट नहीं है। तो पहले आप कोन की स्लांट हाइट निकालेंगे, उसके बाद आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। 7 3s are 21, देन दिस इज 7 1s are 7, देन दिस इज 0 7 8s are 56, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। Surface area of toy is equal to pi r n plus pi r 2 pi r square. This is curved surface area of hemisphere. अब सबसे पहले तो हम L कैलकुलेट करेंगे। L is equal to h square plus r square which is equal to 4 square plus 4 square. This is we can say this is 2 times 4 square, और इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, दिस इज 4√2 सेंटीमीटर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, पाई और आर दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, पाई और आर को आप कॉमन निकाल लें, दिस इज L प्लस 2r, पाई इज 22/7, रेडियस इज 4, व्हाट इज L? L इज 4√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय r इज 4, दिस इज इक्वल टू 88/7। इन दोनों में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है और अंदर है आपके पास √2 प्लस 2, तो दिस गिव्स अस 352 डिवाइडेड बाय 7। एंड अगर आप इन दोनों में से देखें तो √2 भी कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आप √2 को बाहर निकाल सकते हैं और आपके पास नेक्स्ट आएगा 1 प्लस √2। एक 2 में हमारे पास 2 √2 होते हैं, तो दिस कैन बी द आंसर। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। अगर आपको √2 की वैल्यू गिवन है तो आप इसमें पुट भी कर सकते हैं, अगर नहीं गिवन है, अगर आपको ऐसे भी आती है तो आप इसमें तब भी पुट कर सकते हैं। √2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, राइट। तो याद भी रखनी है और अगर नीड हो तो आप इसको पुट भी कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।